हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल एफ के लास्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज स्वैप के बारे में। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना। एंड अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। सो फुल कोर्स रिस्क मैनेजमेंट का अवेलेबल है ऑन आवर वेबसाइट iibf.info एंड आल्सो यू कैन एक्सेस द PDF for all the courses of the certifications and for the elective subjects over there एट आवर वेबसाइट iibf.info के ऊपर आप एक्सेस कर पाएंगे। तो फटाफट से विजिट कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो लेट्स रश इनटू द वीडियो एंड वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें कुछ एक न्यूमेरिकल पार्ट भी है, उसको भी हम कवर करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर एंड इट्स रिलेटेड टू द स्वैप्स। तो स्वैप पर्टिकुलरली एक प्राइवेट अग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज आपस में क्या करती हैं, जो भी उनके पास फ्यूचर कैश फ्लोज आने वाले हैं उनकी स्ट्रीम्स को आपस में चेंज करती है। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था। लेट्स से कि पर्सन ए एंड पर्सन बी ने एक एक करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर कर रखा है। अब ये जो अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, वी से इट टू बी द नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट दोनों केसेस में लगभग सेम होना चाहिए एंड इनके ऊपर जो रिटर्न इनको मिल रही है वो भी यहां पर सेम होनी चाहिए। बट लेट्स कंसीडर कि ए को जो रिटर्न मिल रही है वो फिक्स्ड रिटर्न मिल रही है, यानी कि इसका जो कैश फ्लो होने वाला है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट के ऊपर होने वाला है, जबकि जो यहां पर पर्सन बी को इंटरेस्ट मिल रहा है वो फ्लोटिंग रेट के हिसाब से है। फ्लोटिंग रेट पर्टिकुलरली वो रेट होता है जो किसी ना किसी बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे कि ये लाइबोर यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, या माइबोर यानी कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, कोई भी रेट यहां पर हो सकता है। लेट्स से केस कि लाइबोर जो है इस हिसाब से वो यहां पर 6% है एंड 6+2% के हिसाब से यहां पर लाइबोर +2% के हिसाब से यहां पर जो कैलकुलेशन है फ्लोटिंग की जाएगी। एंड फिक्स्ड के ऊपर भी आपको फिलहाल के लिए 8% ही मिल रहा है एंड यहां पर भी जो लाइबोर है वो 6% है, तो यहां पर भी 8% फिलहाल के लिए मिल रहा है। ओके, अब आगे जाकर के जब इसकी रीप्राइसिंग होगी उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, अगर यहां पर लेट्स से केस कि लाइबोर का केस लेते हैं कि लाइबोर फर्स्ट केस में यहां पर इंक्रीज हो जाता है, नाउ द लाइबोर इज 7%। तो इस सिनेरियो में बी को जो इंटरेस्ट रेट अब टोटल मिल रहा है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 7+2%, यानी कि 9% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये दोनों आपस में अपने जो भी यहां पर कैश फ्लोज है उनको स्वैप करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या किया जाएगा कि 1% इसको ज्यादा मिल रहा है, यानी कि बी को ये लगता था कि इसके लिए फिक्स्ड रेटिंग जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, जबकि पर्सन ए को लगता था कि इसके लिए फ्लोटिंग रेट जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसके हिसाब से एक स्वैप अग्रीमेंट में ये दोनों एंटर हो गए आपस में, ठीक है। यानी कि अगर जो रिटर्न यहां पर पर्सन ए को मिल रही थी वो प्रोवाइड करेगा पर्सन बी को, एंड पर्सन बी को जो रिटर्न मिल रही थी वो प्रोवाइड करेगा पर्सन ए को। तो ये सिनेरियो यहां पर रहेगा, राइट। अब यहां पर बी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9% हो गया एंड फॉर द ए को तो फिक्स्ड ही मिलने वाला है, यानी कि 8% ही मिलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में पर्सन बी जो है पर्सन ए को 1% अमाउंट, जो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 1 करोड़ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, वो यहां पर पे किया जाएगा पर्सन बी की तरफ पर्सन ए को। सेकंड सिनेरियो लेते हैं जहां पर आपके पास जो लाइबोर का अमाउंट था वो यहां पर 6% से कम होकर के 5% रह गया। अब बी को जो इफेक्टिव यहां पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 5+2%, यानी कि 7%, बट कि इनका जो एग्रीड पीरियड था वो 8% का था। ए को मिल रहा है यहां पर 8% का ही रिटर्न यहां पर मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में पर्सन ए जो है वो 1% के हिसाब से पेमेंट कर देगा पर्सन बी को। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, पर्सन बी को इफेक्टिव जो अब यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% ही मिलेगा, क्योंकि 1% उसने यहां पर पे कर दिया। सेकंड सिनेरियो में भी पर्सन बी को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो यहां पर फिक्स्ड इंटरेस्ट ही मिलने वाला है, 8% का ही मिलने वाला है, क्योंकि वो 1% एक्स्ट्रा जो होगा वो यहां पर रिसीव कर लेगा पर्सन बी से। कहने का मतलब है कि बी ने अपना जो एक्सपोजर जो कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर था उसको यहां पर चेंज करते हुए किस में चेंज कर लिया है, उसने उसको फिक्स्ड रेट में चेंज कर लिया, जबकि ए के पास जो एक्सपोजर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर था उसने यहां पर उसको चेंज करते हुए यहां पर फ्लोटिंग के ऊपर चेंज कर लिया। सो दैट इज द मेजर थिंग रिलेटेड टू द स्वैप ओवर देयर। अब स्वैप कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी अग्रीमेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली क्या होता है कि आपस में जो फ्लो ऑफ इंटरेस्ट है, कैश फ्लोज है, उनको आपस में चेंज किया जा सकता है। अब ये ओटीसी होते हैं तो डेफिनेटली काउंटर पार्टी रिस्क इनमें प्रेजेंट रहेगा एंड इस केस में कोई भी एक्सचेंज जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप जो होता है वो यहां पर एक अग्रीमेंट होता है किनके बीच में, दो काउंटर पार्टीज यानी कि ए एंड बी, जो दो काउंटर पार्टीज हैं उनके बीच में अग्रीमेंट है कि periodically यहां पर एक्सचेंज करेंगे। एफआरए के केस में अगर आपको याद हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वन स्ट्रीम ऑफ जो आपके पास फॉरवर्ड इंटरेस्ट था उसको एक्सचेंज किया जाता था, वो बेसिकली एक बार के लिए होता था। लेकिन जो स्वैप होता है वो आपका प्रियोडिक होता है, यानी कि लगातार मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए यहां पर जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट आपकी पोजीशन होती है उनको आप आपस में चेंज करते हो, राइट। एंड ये नंबर ऑफ टाइम के लिए चेंज होता है एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लंबे टाइम पीरियड के लिए यहां पर जो ऑप्शन होती है स्वैप होती है वो यहां पर अवेलेबल रहती है। ओके,
अब लॉन्ग इंटरेस्ट रेट स्वैप पोजीशन पर्टिकुलरली क्या होती है कि उसको फ्लोटिंग रेट मिलेगा। इस पर्टिकुलर पोजीशन में लॉन्ग इंटरेस्ट रेट स्वैप पोजीशन में कौन है? पर्सन ए यहां पर है, जो पर्टिकुलरली फ्लोटिंग रेट यहां पर लेना चाहता है। तो ए लॉन्ग पोजीशन पर है एंड बी जो है वो यहां पर शॉर्ट पोजीशन पर उसे कंसीडर किया जाएगा। इस एग्जांपल को अपने माइंड में बिठा लीजिए एंड इसी के बेस पर अपना थिंकिंग प्रोसेस चलाते रहना है कि ए जो यहां पर फ्लोटिंग रेट जिसको अब मिलने वाला, जिसको पहले फिक्स मिल रहा था लेकिन अब फ्लोटिंग मिलने वाला है, वो बेसिकली बायर कहलाएगा, जिसने पर्टिकुलरली यहां पर स्वैप को परचेज किया एंड जिस पर्सन को फ्लोटिंग मिल रहा था अब वो से फिक्स्ड मिलने वाला है, वो यहां पर सेलर कहलाएगा। ठीक है, सो दैट इज अ पोजीशन रिलेटेड टू इट। अब यहां पर स्वैप के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। अब यहां पर एक फिक्स्ड रेट जो होगा वो अग्रीड किया जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 8% की जो यहां पर इंटरेस्ट रेट है उसे फिक्स्ड यहां पर माना गया है एंड फिक्स्ड रेट जो होगा वो यहां पर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्वैप वो यहां पर चेंज नहीं होगा। अब यहां पर फिक्स्ड रेट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये फ्लोटिंग जो रेट है ये जब भी इसकी रीप्राइसिंग होगी तब यहां पर ये चेंज होगा। एंड फर्दर जो मैच्योरिटी ऑफ यहां पर स्वैप होती है उसको टेनर कहा जाता है। टेनर यानी कि टाइम पीरियड, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्वैप चलने वाला है इसे वो कहा जाता है। एंड मोस्ट कॉमन जो यहां पर इंटरेस्ट रेट स्वैप का टेनर होता है वो 5 साल या 10 साल का टेनर होता है। अगर यहां पर पर्टिकुलरली लॉन्ग एंड शॉर्ट को समझना है तो जो पर्सन यहां पर फिक्स्ड मिल रहा था फ्लोटिंग परचेज कर रहा है वो लॉन्ग पोजीशन पर है, जिस पर्सन को यहां पर फ्लोटिंग मिल रहा था वो फिक्स्ड को अब ले रहा है वो यहां पर शॉर्ट यानी कि सेलिंग पोजीशन पर है। ए यहां पर आपके पास बाइंग पोजीशन यानी कि लॉन्ग पोजीशन पर है, बी यहां पर आपके पास शॉर्ट पोजीशन के ऊपर रहने वाला है। अब स्वैप की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप है तो वो अग्रीमेंट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बायलेटर अग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज आपस में मिलकर के पीरियोडिक एक्सचेंज करना चाहती हैं, फिक्स्ड को फ्लोटिंग के साथ या फ्लोटिंग को फ्लोटिंग के साथ चेंज करना चाहती हैं। एंड बायर सेलर यानी कि यहां पर लॉन्ग एंड शॉर्ट की बात की गई है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 करोड़ का अमाउंट है यहां पर वो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट है, वो यहां पर लगभग सेम होना चाहिए। यानी कि जो शुरू में जिस टाइम पर ये इनिशिएशन हो रही है इस पर्टिकुलर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की तो उसे कहते हैं जीरो कॉस्ट। यहां पर पर्टिकुलरली क्या कहते हैं? जीरो कॉस्ट स्वैप कहते हैं जब स्वैप की इनिशिएशन होती है। इसका मतलब क्या रहता है कि जब स्वैप कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ना तो ए ने बी को कुछ देना है ना बी ने ए को कुछ देना है, क्योंकि दोनों को 8% का ही इंटरेस्ट यहां पर मिल रहा है एंड नोशनल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट भी दोनों ही केसेस में सेम है। लेकिन जब यहां पर फ्लोटिंग की रीप्राइसिंग होगी उस टाइम पर पर्टिकुलरली डेफिनेटली 1% के लिए गेन रहेगा, 1% के लिए लॉस रहेगा। जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन फर्स्ट केस में देखिएगा, यहां पर पर्सन बी के लिए लॉस है क्योंकि उसको अपनी रिटर्न जो उसको मिल गई 9% की उसके ऊपर 1% उसको पे करना पड़ रहा है, जबकि पर्सन ए के लिए बेनिफिट हो रहा है। तो जब यहां पर इनिशिएशन होती है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की उस टाइम पर ये जीरो कॉस्ट यहां पर होता है दोनों काउंटर पार्टीज के लिए, लेकिन बाद में यहां पर ये किसी के लिए प्रॉफिट होगा किसी के लिए लॉस होगा। इसके अलावा अगर स्वैप की बात करें तो यहां पर स्वैप को अरेंज करवाने के लिए बैंक्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली इन दोनों पार्टीज को आपस में मिलाते हैं, तो वो अपनी फीस को चार्ज करते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर देखें तो ये जीरो कॉस्ट रहती है दोनों पार्टीज के लिए क्योंकि दोनों को बेनिफिट यहां पर होने वाला है। क्योंकि बी का मानना यह था कि उसको फिक्स्ड रेट चाहिए एंड ए का मानना यह था कि मार्केट अप जा रही है, मुझे यहां पर इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग चाहिए, तो दोनों को अपने अपने बेनिफिट यहां पर देखने को मिल जाते हैं, राइट। टेनर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, स्वैप फैसिलिटेटर बेसिकली वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो यहां पर स्वैप मार्केट को बनाते हैं, जो क्लाइंट्स को आपस में मिलाते हैं, स्वैप मार्केट को चलाते हैं, अनवांटेड रिस्क से उनको अवॉइड करते हैं, राइट। ये फाइनेंशियल इंजीनियर होते हैं जो पर्टिकुलरली स्वैप को डिजाइन करते हैं, राइट। अब उसके बाद स्वैप ब्रोकर्स उसी का पार्ट है। स्वैप ब्रोकर्स बेसिकली जो काउंटर पार्टीज को आपस में साथ में लेकर के आते हैं ताकि स्वैप को अरेंज कराया जा सके। स्वैप डीलर्स बेसिकली वो होते हैं जो बेसिकली फैसिलिटेटर की तरह या ब्रोकर की तरह यहां पर एक्ट करते हैं। वो यहां पर पर्टिकुलरली स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ द पार्टी, यानी कि वो कई बार हो सकता है कि ए पार्टी जो है वो खुद डील ना करे, वो किसी फैसिलिटेटर को या डीलर को अपने आगे लगा दे जो कि पर्टिकुलर डील करेगा, ठीक है। तो ये यहां पर स्वैप डीलर बन जाएगा। अब इसे कुछ ना कुछ कमीशन इसे डीलर को भी देने पड़ेगी, राइट। सो दैट इज द फंडा रिलेटेड टू द स्वैप एंड द डिफरेंट टर्म्स ओवर देयर। अब डिफरेंट टाइप की जो यहां पर स्वैप होती है उनको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो टाइप है दैट्स रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट स्वैप ओवर देयर। इंटरेस्ट रेट स्वैप के केस में क्या होता है कि आप जो पेमेंट्स होती हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, फिक्स्ड रेट को फ्लोटिंग के साथ चेंज करते हो या फ्लोटिंग को फ्लोटिंग के साथ चेंज करते हो। करेंसी स्वैप पर्टिकुलरली आपके वो होते हैं जिसमें एक पार्टी जो है वो पर्टिकुलरली अपनी जो एक्सचेंज पेमेंट्स है उनको करने के लिए रेडी होते हैं, यानी कि पेमेंट्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी होते हैं बेस्ड अपॉन वन करेंसी टू द अनदर करेंसी ओवर देयर। अगर कमोडिटी स्वैप की बात करते हैं तो इस केस में फ्लोटिंग मार्केट प्राइस जो होता है वो यहां पर पर्टिकुलरली फिक्स प्राइस के साथ आप चेंज कर देते हो ओवर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओवर देयर फॉर द कमोडिटी पर्पसेस ओवर देयर। एंड अगर इक्विटी स्वैप की बात करते हैं तो यहां पर इक्विटी स्वैप के केस में अंडरलाइन जो एसेट होगा वो पर्टिकुलरली या तो सिंगल इक्विटी होगी या फिर सेट ऑफ इक्विटी होगी या कोई स्टॉक इंडेक्स होगा। एंड फर्दर जो 1 लाख ऑफ स्वैप होगी
उसमें आपके पास कैश फ्लोज इन्वॉल्व होंगे, उसमें पर्टिकुलर क्या होंगे, आपके पास कैश फ्लोज इन्वॉल्व होंगे बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग एंटिटी ओवर देयर। जबकि जो दूसरी लेग होगी उसमें बेसिकली आपके जो भी यहां पर आपके पास एसेट्स होंगे उनकी परफॉर्मेंस होगी वो फ्लोटिंग रेट के ऊपर यहां पर मैटर करती होगी, वो डिपेंड करती होगी, राइट। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट स्वैप, जिसको हम आईआरएस के नाम से जानते हैं। तो ये पर्टिकुलरली दो पार्टीज जो हमने ऊपर एग्जांपल करी वो बेसिकली आईआरएस का ही एग्जांपल था, तो आपको वहां पर वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर फिक्स्ड को फ्लोटिंग से भी एक्सचेंज किया जा सकता है या फिर फ्लोटिंग को फ्लोटिंग से भी चेंज किया जा सकता है। जो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी उसमें बेसिकली फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग था कि ए को फिक्स्ड मिल रहा था, बी को फ्लोटिंग मिल रहा था। लेकिन ये भी हो सकता है कि ए का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लाइबोर के ऊपर बेस्ड हो एंड बी का जो इंटरेस्ट रेट है वो माइबोर के ऊपर बेस्ड हो, एंड फर्दर ये आपस में चेंज करना चाहते हो इन कैश फ्लोज को, फिर भी तो भी इसको हम स्वैप का ही नाम देंगे, फिर भी हम इसको स्वैप ही करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो यहां पर फ्लोटिंग रेट हमारा यूज होता है दैट इज द लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, जिसको एआरआर कहा जाता है। एआरआर बेसिकली एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। ये बेंचमार्क रेट फॉर्म किया जाता है, यानी कि डिफरेंट जो आपके डिफरेंट रेट्स होते हैं जिसके बेस पर बोरोइंग की जाती है उनका एवरेज आप मान सकते हैं, एनुअलाइज्ड मान सकते हैं, जिसके बेस पर इसे फॉर्म किया जाता है। एंड फैसिलिटेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली कमीशन चार्ज करते हैं, तो वो अपनी कॉस्ट बीच में लेकर के चलते हैं। एंड जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है जब यानी कि स्वैप को शुरू किया जाएगा उस टाइम पर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो दोनों के लिए सेम होगी बिगनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन के लिए, यानी कि किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड जब आप यहां पर पर्टिकुलरली एक्सचेंज करेंगे, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाएगा तो डेफिनेटली किसी एक पार्टी के लिए प्रॉफिट होगा, किसी एक पार्टी के लिए नुकसान यहां पर होने वाला है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू द एसेट एंड लायबिलिटी। अब जिस पर्सन को बेनिफिट होगा, जिस काउंटर पार्टी को बेनिफिट होगा उसके लिए वो एसेट बन जाएगा, एंड एआरआर जो पॉजिटिव होगा, एआरआर का चेंज वहां पर पॉजिटिव रहेगा। एंड फर्दर जिस पर्सन को नुकसान होगा उसके लिए एआरआर नेगेटिव होगा, उसके लिए पर्टिकुलरली वो लायबिलिटी बन जाएगा, राइट। उसके बाद यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से इसकी टेनर ऑफ स्वैप, यानी कि जिस टाइम पर्टिकुलर के लिए स्वैप होने वाला है वो 2 साल का है, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ का है, एंड फ्लोटिंग रेट लेग एंड फिक्स्ड लेग दिया गया है कि पेमेंट हाफ ईयरली बेसिस पर की जाएगी। डे काउंट ऑफ कन्वर्जन जो काउंट किया जाएगा वो 365 डेज काउंट किया जाएगा। एनुअलाइज्ड फिक्स्ड जो रेट है वो यहां पर 5% है, फ्लोटिंग रेट जो है वो माइबोर प्लस 1% के हिसाब से है। अब यहां पर हमें डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्लोटिंग रेट एक्रूअल फैक्टर या क्वार्टरली फ्लोटिंग रेट या फिर फ्लोटिंग पेमेंट को कैलकुलेट करना है, एंड वी आर प्रोवाइडेड विद द चार्ट ओवर देयर। यानी कि टोटल टेनर कितना था, 2 साल का था, तो ये हाफ ईयरली बेसिस पर टेनर दिया गया है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9 एंड 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स होगा, तो यहां पर ये 18 मंथ्स आएगा। तो यहां पर डिफरेंट हाफ ईयर्स का डाटा दिया गया 1 2 3 4, एंड डेज इन हाफ ईयर दिए गए, यानी कि फर्स्ट हाफ ईयर में 183 डेज, उसके अगले हाफ ईयर में 182 डेज, एंड अकॉर्डिंगली यहां पर इसको डिवाइड कर दिया गया। अभी माइबोर ऑब्जर्वेशन दी गई कि डिफरेंट पर्टिकुलर हाफ ईयर्स के लिए माइबोर कितना कितना था। तो माइबोर जो आपके पास था उसके ऊपर फ्लोटिंग कैसे कैलकुलेट होता था, इट वाज माइबोर प्लस 1% ओवर दिया, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग रेट जो चार्ज हो रहा है वो यहां पर है, फिक्स्ड रेट तो 5% ही है, तो माइबोर के बेस पर ये 5.5% हो गया, 4.5%, 6% एंड 4% यहां पर हो गया। ये पर्टिकुलरली आपके कैलकुलेशन बेसिस के लिए है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू आपके पास ये टेबल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया होगा, आपको डाटा यहां पर प्रोवाइडेड होगा। अब अगर फ्लोटिंग रेट अक्रूवल फैक्टर कैलकुलेट करना होता है, अगर फ्लोटिंग रेट अक्रूवल फैक्टर कैलकुलेट करना होता है सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डेज ऑफ जो आपके पास एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो नंबर ऑफ डेज है डिवाइडेड बाय 365, तो वो आपका फ्लोटिंग रेट अक्रूवल फैक्टर होता है, ठीक है, कि कितने टाइम के लिए वो आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, ठीक है। तो यहां पर पहले केस के लिए 183, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने माने साल में 365, सो इट विल बी 183 डिवाइडेड बाय 365, इसके लिए 182 डिवाइडेड बाय 365, नेक्स्ट के लिए 183 डिवाइडेड बाय 365, 182 डिवाइडेड बाय 365। इस तरह से हम फ्लोटिंग रेट अक्रूवल को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि यहां पर इन्होंने एक बार कैलकुलेट यहां पर करके बता दिया फर्स्ट केस के लिए, दैट इज 183 डिवाइडेड बाय 365, दैट कम्स अबाउट 0.5014, राइट। अब उसके बाद हमने हाफ ईयरली फ्लोटिंग रेट को कैलकुलेट करना है। अगर हाफ ईयरली फ्लोटिंग रेट को कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कि आप ये पर्टिकुलरली जो आपके पास फ्लोटिंग रेट अक्रूवल फैक्टर आया था उसको यहां पर रेट के साथ, फ्लोटिंग रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फर्स्ट सिनेरियो के लिए इट विल बी इक्वल टू 5.5% मल्टीप्लाइड बाय 0.5014। तो ये आपके पास हाफ ईयरली जो आपके पास पर्टिकुलरली फ्लोटिंग रेट है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। सेम वे में हाफ ईयरली फिक्स्ड रेट को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। यानी कि फिक्स्ड रेट के लिए भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, फ्लोटिंग रेट के लिए भी सेम प्रोसेस अपनाने वाले हैं। थर्ड इट्स रिलेटेड टू कि अगर आपको फ्लोटिंग रेट पेमेंट को कैलकुलेट करना है तो जो आपके पास हाफ ईयरली फ्लोटिंग रेट आएगा उसको नोशनल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नोशनल अमाउंट 10 मिलियन दिया गया है, सो 1 करोड़ यहां पर, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो वैल्यू आई थी उसको बेसिकली डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करते हुए मल्टीप्लाई कर दिया, एंड हियर कम्स द फ्लोटिंग रेट पेमेंट जो यहां पर किसी एक काउंटर पार्टी को, फिक्स फ्लोटिंग रेट वाले को मिलनी चाहिए थी। ये बेसिकली चार्ज जो दिया गया दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कि फ्लोटिंग रेट वाले को ये इंटरेस्ट रेट मिल रहा था।
नेक्स्ट जो चार्ट है वो पर्टिकुलरली हमने यहां पर ये सभी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। सो फर्स्ट हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर, थर्ड हाफ ईयर, फोर्थ हाफ ईयर के लिए जो एनुअलाइज्ड फ्लोटिंग रेट थी, जो ऊपर हमने यहां पर लास्ट वाले बॉक्स में कैलकुलेट कर रही थी, उनको यहां पर लिख लिया। नंबर ऑफ हाफ डेज हमने यहां पर लिख लिया 183, 182, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पर है। अब यहां पर फ्लोटिंग रेट अक्रूवल फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया, दैट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली बाय 183 डिवाइडेड बाय द 365, 182 डिवाइडेड बाय 365 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। एंड उसके बाद हाफ ईयरली फ्लोटिंग रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाइंग दिस वन विद दिस वन ओवर देयर। तो यहां पर से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एंड लास्ट वाले में हमने क्या किया, पर्टिकुलरली नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट था, 10 मिलियन का अमाउंट था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया ये वाले फैक्टर के साथ। तो ये वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट होगी। अब ये पर्टिकुलर वैल्यूज पता क्या सिग्निफाई कर रही है, ये सिग्निफाई कर रही है कि फर्स्ट हाफ ईयर के एंड पर जो फ्लोटिंग रेट वाली काउंटर पार्टी थी उसको ये पेमेंट मिली, सेकंड हाफ ईयर के एंड पर ये वाली टर्म मिली, एंड थर्ड हाफ ईयर के एंड पर ये वाली टर्म मिली, एंड फोर्थ हाफ ईयर के एंड पर ये वाली टर्म उनको यहां पर मिल गई है। दैट इज पर्टिकुलरली दिस सिग्निफाइज ओवर देयर, राइट। अब उसके बाद इसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं फिक्स्ड वाले के लिए। अब ये तो पार्ट अपने कैलकुलेट कर लिया कि फ्लोटिंग वाले को क्या क्या चीजें मिली, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फिक्स्ड वाले को क्या क्या मिला। अब उसके केस में भी देखिए, अब उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां पर सेम ही रहने वाला है, एनुअलाइज फिक्स्ड रेट तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ हाफ डेज भी सेम रहने वाले हैं। अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे, आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365, ये वैल्यू आ गई। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, बी एंड डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वी विल बी हैविंग द ई वैल्यू ओवर देयर, दैट इज हाफ ईयरली फ्लोटिंग रेट आ गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय द नोशनल अमाउंट। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी कि फिक्स्ड वाले को फर्स्ट हाफ ईयर में इतना मिला, सेकंड हाफ ईयर में इतना मिला, थर्ड में इतना, एंड फोर्थ में इतना अमाउंट मिला फिक्स्ड जिसको मिल रहा था। लेकिन इन दोनों ने तो वैल्यू आपस में क्या कर ली है, स्वैप कर ली है। तो यहां पर देख लेते हैं कि नेट कैश फ्लोज क्या होंगी। अब यहां पर देखिएगा कि फिक्स्ड वाले को ये अमाउंट मिल रहे थे, फर्स्ट में इतना मिला, सेकंड में इतना मिला, थर्ड में इतना मिला, फोर्थ में इतना मिला। फ्लोटिंग वाले के लिए जो हमने वैल्यूज ऊपर कैलकुलेट करी थी वो कर ली। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करा, देखिए अब फिक्स्ड वाले ने जो अमाउंट था वो देना था फ्लोटिंग को, एंड फ्लोटिंग वाले ने देना था फिक्स्ड को, लेकिन पूरा पूरा अमाउंट, यानी कि कैश सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, नेट सेटलमेंट करनी होती है, राइट। तो नेट सेटलमेंट कैसे होगी, लेट्स से केस की फिक्स्ड वाले को अमाउंट मिला 10 रुपए का, एंड फ्लोटिंग को अमाउंट मिला 7 का, ठीक है। एंड फर्दर इन्होंने अब डिसाइड किया था कि कितने परसेंटेज के ऊपर अमाउंट देना है, तो यहां पर इसका जो फ्लोज होगा वो यहां पर चला जाएगा, राइट। दैट इज अ फंडामेंटल एटीट्यूड, यानी कि 3 रुपए यहां पर ये पे कर देगा, किसको, फ्लोटिंग वाले को पे कर देगा, अगर इन्होंने 7% के ऊपर अग्री किया हुआ है। तो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए ये वाला फैक्टर देखिएगा कि फर्स्ट वाले को, फिक्स्ड वाले को इतना मिला, फिक्स्ड वाले को मिलेंगे 2,50,700 मिले जो इसको कैश फ्लो आया, एंड फ्लोटिंग वाले को 2,75,770 मिले। तो यहां पर जो फ्लोटिंग वाला होगा, क्योंकि बायर कौन होगा, बायर होता है लॉन्ग पोजीशन पर होता है फिक्स्ड वाला होता है लॉन्ग पोजीशन के ऊपर, एंड शॉर्ट पोजीशन के ऊपर होता है हमारे पास यहां पर जो फ्लोटिंग वाला होता है, राइट। तो यहां पर जो पर्टिकुलरली आपके पास फिक्स्ड वाला, उसको कितना अमाउंट मिलेगा, उसको मिलेगा 25,070 का अमाउंट मिलेगा। एंड नेक्स्ट केस में यहां पर देखिए ये वाला अमाउंट ज्यादा है, तो उसके केस में ये ब्रैकेट्स में इसीलिए क्योंकि ये इसको पे करना पड़ेगा, फिक्स्ड वाले को फ्लोटिंग वाले को पे करना पड़ेगा। ये वाला भी यहां पर पॉजिटिव है क्योंकि ये वाला अमाउंट इसने इसको पे किया, एंड थर्ड वाला नेगेटिव है, इसने ये वाला अमाउंट इसको पे किया, ठीक है। सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट। तो नेट अमाउंट कितना पे किया, नेट अमाउंट कितना यहां पर रिसीव किया, उसके साथ रिलेटेड यहां पर है कि नेट अमाउंट यहां पर कितना मिला या कितना पे किया, उससे साथ रिलेटेड, राइट। आई होप कि आपको यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। स्वैप का टॉपिक टोटली आपको क्लियर हो गया होगा। अभी यहां पर देखते हैं कि यूजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होते हैं। पहली चीज है, अगर हम अपनी बोरोइंग कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, डेफिनेटली देखिए अगर मैं एक मार्केट में बैठा हूं, मुझे इस मार्केट की नॉलेज है, एंड मुझे यहां पर मल्टीपल मार्केट्स की यहां पर नॉलेज है, तो डेफिनेटली मैं यहां पर देखूंगा ना कि कौन सी मार्केट में कौन सा पर्सन क्या स्पेक्युलेट कर रहा है, उसके हिसाब से मैं इनको एक्सप्लॉइट कर सकता हूं एंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग अपनी कर सकता हूं। ये इसका पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट रहता है रिलेटेड टू गैप मैनेजमेंट बाय द आईआरएस। देखिए नॉर्मली एंड जनरली क्या रहता है कि बैंक्स के पास जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स का मतलब है बैंक ने जो क्रेडिट वगैरह दे रखे हैं वो पर्टिकुलरली होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जबकि जो बैंक की लाइबिलिटीज होती हैं, यानी कि जैसे डिपॉजिट्स हो गए, कुछ हो गया, वो होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। तो जो आपके एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं वो आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। एंड फर्दर डेफिनेटली अगर यहां पर आपके पास एसेट्स ज्यादा है आपके टाइम के लिए है, तो यहां पर इनकी ड्यूरेशन भी जो होती है दैट इज फॉर लॉन्गर, एंड ये इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, दैट इज एक्चुअली फॉर द शॉर्टर टर्म ओवर देयर। उसकी वजह से आपके पास जो ड्यूरेशन का गैप होता है
अल्टीमेटली वो आपके पास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली आप इस गैप को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। एक जो आपके पास तरीका है यहां पर गैप को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज रिलेटेड टू कि आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली उसमें कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहती है। सेकंड वे ये है कि हम इंटरेस्ट रेट स्वैप का यूज करते हुए ड्यूरेशन ऑफ गैप जो है वो यहां पर कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, अगर मेरे जो लॉन्ग टर्म की यहां पर एसेट्स हैं, या जो मेरे पास लॉन्ग टर्म पर्टिकुलरली एसेट्स हैं जिनके ऊपर फ्लोटिंग यहां पर रेट पड़ने वाला है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, अगर मैं उसको स्वैप कर लूं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ, तो अल्टीमेटली मेरा जो यहां पर ड्यूरेशन होगी वो यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली मुझे बेनिफिट होने वाला, राइट। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप से रिलेटेड टॉपिक, खत्म हो जाता है यहां पर। उसके बाद बात आती है स्वैप्शन के बारे में। स्वैप्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू, नाम से पता लग रहा है, इट बेसिकली कम्स विद स्वैप विद एन ऑप्शन ओवर देयर, यानी कि वो स्वैप जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप उस स्वैप को एग्जीक्यूट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो बायर को एक राइट मिल जाएगा। बायर यानी कि जो लॉन्ग पोजीशन पर है, जिसको यहां पर फिक्स्ड रेट मिल रहा था, वो पर्सन यहां पर बायर होता है। एंड फर्दर उसको एक यहां पर राइट मिल जाएगा। क्या राइट मिल जाएगा, कि वो पर्टिकुलरली क्या इस स्वैप में एंटर होना चाहता है ऑन अ फ्यूचर रेट, यस और नो। ये उसके ऊपर यहां पर ये चीज क्या रहने वाली है, डिपेंडेंट रहने वाली है। तो बायर जो होगा वो अपना राइट एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसके लिए एडवांटेजेस होगा तो, नहीं तो वो नहीं एंटर करेगा। स्वैप्शन का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है, अगर मैं अपनी स्वैप का इस्तेमाल करना चाहता हूं अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए फ्यूचर टाइम के ऊपर, उसके लिए, या फिर मैं अपनी एग्जिस्टिंग स्वैप से निकलना चाहता हूं, अगर मुझे वो अनअट्रैक्टिव लगती है, उसके लिए भी ऑप्शन होती है कि मैं स्वैप को सेल कर सकता हूं। एंड फर्दर अगर मैं यहां पर अंडरलाइन पोजीशन जो होती है उसके थ्रू यहां पर मैं अपनी यील्ड को इंक्रीज करना चाहता हूं, इंहांस करना चाहता हूं स्वैप्शन को सेल करते हुए, तो वहां पर बेनिफिट मिल सकता है। या फिर जहां पर जो बोरोर्स है वो अनसर्टेन है, हो सकता है कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है लेकिन उनको नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए आगे जाके सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, वहां पर अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो बोरोइंग करना चाहता है, अगर नहीं होगा तो वो बोरोइंग नहीं करना चाहते हैं। तो वहां पर जब जहां पर वो अनसर्टेन है कि उनको फंडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां पर पर्टिकुलरली वो स्वैप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि बोरोर है जो कि प्लान कर रहा है एक प्रोजेक्ट के बारे में, एंड फंडिंग उसको पता नहीं अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन जो पर्टिकुलरली एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, अगर तो वो प्रोजेक्ट आगे जाता है एंड फर्दर उसको बेनिफिट होता है, तो उसकी फंडिंग होगी किसके ऊपर होगी, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, यानी कि उस टाइम पर जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट होगा उसके ऊपर होगी। यानी कि आज की डेट में मैंने शुरू किया काम, एंड मान लीजिए प्रोजेक्ट की फंडिंग होगी 6 महीने के बाद। अब आज की डेट में तो इंटरेस्ट रेट 8% है, हो सकता है कि उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट 10% हो जाए मार्केट का, तो डेफिनेटली नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक स्वैप्शन में एंटर कर सकता हूं। स्वैप्शन क्या रहेगी, कि स्वैप प्लस ऑप्शन, कि आगे जाकर के अगर मेरे लिए एडवांटेजेस होगा तो मैं यहां पर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाऊंगा, एंड अल्टीमेटली मैं अपने फ्लोटिंग को फिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिक्स्ड को फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो उसके हिसाब से मैं बाय या सेल करूंगा स्वैप्शन को, राइट। सो दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। अगर यहां पर स्टैंडर्ड स्वैप अप्रोप्रिएट नहीं है, यहां पर क्यों नहीं है स्टैंडर्ड स्वैप एप्लीकेबल, क्योंकि स्टैंडर्ड स्वैप के केस में आपको पर्टिकुलरली क्या होता है, देयर इज अ ह्यूज स्पेकुलेशन कि आपको गेन होगा कि नहीं होगा, लॉसेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हो भी सकता है आपका प्रोजेक्ट चल पड़े, हो भी सकता है कि प्रोजेक्ट आपका ना चले। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पर 4 पॉइंट्स मेरे पास बन जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, कहने का मतलब है कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट पहले 8% था, अब वो इंटरेस्ट रेट रह गया 7%, ठीक है। तो एंड मेरा प्रोजेक्ट जो था वो सक्सेसफुल हो जाता है। दो चीजें मेन है, एक केस में करेंगे कि मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया या फिर अनसक्सेसफुल हो गया। पहला केस कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया एंड मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया, तो उसके केस में क्या करेगी कॉर्पोरेशन, जो होगी वो अपने स्वैप ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेगी, वो उसे एक्सपायर होने देगी, एंड फंड्स को, क्योंकि मार्केट रेट अब कम हो गया, डिक्रीज हो गया, उसके ऊपर मार्केट के अब जो फंड्स होंगे उनको बोरो कर लेगी। तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो यहां पर कॉर्पोरेशन को पड़ेगी, दैट विल बी इक्वल टू मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो, प्लस जो ऑप्शन के लिए उन्होंने प्रीमियम पे किया था वो, उसकी कॉस्ट पड़ने वाली है किसको, कॉर्पोरेशन को कॉस्ट करने पड़ने वाली है। सेकंड सिनेरियो होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एंड जो प्रोजेक्ट है वो अनसक्सेसफुल है, अगर यहां पर आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया, प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो गया, तो पर्टिकुलरली क्या होगा उस पर्टिकुलर केस में, जो कॉर्पोरेशन है वो अपने ऑप्शन को एक्सपायर होने देगी, एंड फर्दर जो प्रीमियम उसने पे किया वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज देखिए इसका प्रोजेक्ट जब अनसक्सेसफुल हो गया तो पैसे बोरो करने का मतलब ही नहीं है, एंड मोर ओवर इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज है।
मोर ओवर इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, ऑप्शन से भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो सिंपली मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा एंड दैट वुड बी इट। एंड थर्ड सिनेरियो, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया एंड प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए पहले 8% था, अब 10% हो गया, उसके केस में जो ऑप्शन सेलर होगा वो 2% मुझे पे करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मुझे तो यहां पर ज्यादा चार्ज हो रहा है ना, तो उसके केस में वो 2% मुझे पे ऑफ करेगा, ताकि मुझे नेट इंटरेस्ट जो है वो पहले वाला जिसके ऊपर मैंने ऑप्शन को बाय किया था वही इंटरेस्ट रेट मुझे चार्ज हो, यानी कि 8% ही मुझे चार्ज हो, तो वहां पर मुझे 2% का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड साथ के साथ जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू कि जो मुझे यहां पर स्वैप रेट था उसके ऊपर मेरी कॉस्ट प्लस जो मैंने प्रीमियम पे किया था स्वैप्शन के लिए वो पर्टिकुलर प्रीमियम, ये मेरी कॉस्टिंग होने वाली है, ठीक है। फोर्थ सिनेरियो, जहां पर इंटरेस्ट रेट तो आपका इंक्रीज हो गया लेकिन आपका प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल रहा, जब डेफिनेटली अगर मेरा प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल है तो उसके केस में मैं पैसे तो बोरो नहीं करूंगा, लेकिन जो ये ऑप्शन सेलर था वो डिफरेंस अमाउंट 2% का फिर भी मुझे पे करेगा, ठीक है। दैट विल बी रिलेटेड टू मेरी नेट कॉस्ट रहेगी, जो मुझे पैसा मिला, यानी कि जो मुझे 2% का, यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, 2% का जो डिफरेंस अमाउंट 10 एंड 8 के बीच में जो डिफरेंस मिला वो माइनस जो मैंने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया, दैट वुड बी माई नेट कॉस्ट, ये मेरी नेट कॉस्ट यहां पर रहने वाली है, राइट। सो दैट इज द फंडा रिलेटेड टू द स्वैप्शंस ओवर देयर, एंड दैट वाज और रिलेटेड टू द स्वैप्स ओवर देयर। सो आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फर्दर चैनल को फटाफट से फॉलो कर लीजिए, वीडियो को रेट करना ना भूलना, आउट ऑफ 10 फटाफट से वीडियो को रेट कर दीजिए। एंड डू लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप अगर फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको iibf.info पर जाना है, यहां पर जाकर के आपको CAIIB में जाना है, यहां पर जाकर के सिंपली आपको साइन अप कर लेना है जो कि टोटली फ्री है। यू विल बी रिसीविंग अ मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप नंबर एंड उसके बाद आप यहां पर लॉग इन करते हुए पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा एंड वहां पर जो भी हमारी पीडीएफ है उनको एक्सेस कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी के अभी यहां पर साइन अप कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।